निकालें बाहर, ये कोई तरीकेकार नहीं है। जमहूरियत का जनाजा। सिंध असेंबली एक बार फिर अखाड़ा बन गई। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा ऐवान में लोहे की चारपाई उठा लाए, सिंध में जमहूरियत का जनाजा करार दे दिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी का चारपाई बाहर निकालने का हुक्म। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा और असेंबली के मुहाफिजों में धक्कम पेल। सिंध असेंबली खासी देर तक अखाड़े के मनाजिर पेश करती रही। I am going to take legal action against all those members जिन्होंने इस असेंबली की बेहुरमती की है। मौजूदा वफाकी हुकूमत ने अपने हर फैसले में, अपनी हर कार्रवाई से उनके नालायकी और इनकॉम्पिटेंस झलकती है। सिंध हुकूमत ने आज एक बार फिर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल सिंध असेंबली से मंजूर करा लिया है। वफाकी हुकूमत दावे कुछ करती है, काम कुछ और ही कर जाती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, सहाफ़ियों से मुतालिक बिल को सिंध असेंबली ने मंजूर किया, पीटीआई के गवर्नर ने एतराज़ लगाकर वापस भेज दिया। दहशतगर्दों को इंतहाई पेशा वराना महारत से गिरफ्तार किया गया है और ये पंजाब हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर धमाके की गुत्थी 4 दिन में सुलझा ली। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का ऐलान, कहा धमाके में मुल्क दुश्मन एजेंसियां मुलव्वस हैं। दहशतगर्द तंजीमों ने मकामी नेटवर्क के साथ मिलकर मंसूबा बनाया। हमले में मुलव्वस तमाम दहशतगर्दों और सहूलतकारों को 4 दिन में पकड़ लिया। कामयाबी का सहरा CTD के सर है। धमाके में मुलव्वस गाड़ी की पहचान के बाद तफ्तीश का दायरा बढ़ाया। गाड़ी की खरीदारी और मरम्मत में मुलव्वस अफराद हिरासत में हैं। IG पंजाब इनाम गनी कहते हैं, वाक़े में मुलव्वस तमाम अफराद सामने आ चुके हैं, पूरा नेटवर्क गिरफ्तार है। मुल्जिम फोर्थ शेड्यूल में शामिल नहीं था। खुफिया इदारे मामले को देख रहे हैं। कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा और खतरनाक गिरोह पकड़ा गया। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का इंकशाफ, कहा गिरोह पहले बड़े शहरों में दहशतगर्दी करना चाहता था, फिलवक्त तफसीलात नहीं बताई जा सकती। दहशतगर्द बड़े शहरों में ताकत दिखाने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। लोधरा में माल बरदार रेलगाड़ी की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलगाड़ी जहानिया के करीब हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। हादसा ड्राइवर के हंगामी ब्रेक लगाने के बाइस पेश आया। कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। CNG स्टेशन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रहेंगे। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन का ऐलान, बहरान के बाद CNG स्टेशन खुलने का कोई वक्त नहीं दिया गया। आजाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम मरियम नवाज चलाएंगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की टेलीफोन पर गुफ्तगू में इत्तफाक हो गया। कश्मीर के इंतखाबात में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज अलग अलग अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। किन्हन जो हताई जियाले अरकान सिंध असेंबली में खलबली मच गई। मुतनाज़ा टिकटॉक स्टार हरीम शाह का PP रुकने सिंध असेंबली से शादी का दावा। हरीम शाह से किसने शादी की, लोग एक दूसरे से सवालात करने लगे। आपने एक पूरी कैंपेन चलाई PDMA के ऑर्डिनेंस के ऊपर, बाद में साबित हो गया कि वो फेक न्यूज थी, इस तरह का कोई ऑर्डिनेंस इशू नहीं हुआ था। तो बहैसियत एक मेंबर नेशनल असेंबली के उनको चाहिए ये था कि पहले अपने बड़ा दिल करती और मेरे से और PTI की हुकूमत से माफी मांगती कि मैंने एक फेक न्यूज के ऊपर गलत कैंपेन चलाई। हिज़्ब इख्तिलाफ इजहार राय की आज़ादी पर भाषण ना दे, पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम मुफ्त में नहीं चलाई जाती। अमरीकी अखबारों में एक एक लफ्ज के पैसे दिए जाते हैं। फवाद चौधरी की कौमी असेंबली में तकरीर, कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जाली खबरें चलाने के लिए 800 वेबसाइट्स बनाई।
शाजिया मरी और मरियम औरंगजेब पहले जाली वेबसाइटों पर मुआफी मांगे। मस्खरों की फौज है इनके पास। जिस तरीके से फैसल कुंडी साहब ने कहा, रोज 4 मस्खरे खड़े हो जाते हैं कैमरे के आगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर तनकीद करते हैं, जो एक जमाने में कहते थे कि उनसे अच्छा कोई लीडर नहीं है पाकिस्तान के अंदर। पीपी रहनुमा शाजिया मरी ने फवाद चौधरी को सियासी मस्खरा करार दे दिया। कहा, फवाद चौधरी मुख्तलिफ सियासी जमातों में रहे, पहले बिलावल को सबसे बड़ा लीडर करार देते थे, पीटीआई के मस्खरे पीपल्स पार्टी की तारीफें करते थे। पीआईडी ने सरकारी खर्चे के ऊपर जो वुज़रा को वहां स्पेस दी, 3 साल सिर्फ पीआईडी इस्तेमाल हुई है ऑपोजिशन को गालियां देने के लिए, ऑपोजिशन के ऊपर झूठे इल्जामात लगाने के लिए, जिन इल्जामात की असलियत जो कोर्ट्स हैं उनके अंदर खुल के सामने आ चुकी हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मीडिया का बुरा हाल है, सहाफियों पर हमले हो रहे हैं, उन्हें हिरासा किया जा रहा है। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ को गालियां देने के लिए इस्तेमाल होता है। वजारत इत्तलात के ज़ेली 8 इदारों के चेयरमैन के ओहदे खाली हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हुकूक के हवाले से एक फ्रॉड और फ्लॉड स्ट्रेटजी, यानी उसमें 420 भी शामिल है, और वो जो उन्होंने अपना पैकेज दिया या जिसको उन्होंने प्लान कहा, वो फ्रॉड प्लान भी है। बाबर अवान ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए शहबाज शरीफ का मंसूबा फ्रॉड करार दे दिया। कहा, हिज़्ब इख्तिलाफ आइन से खिलवाड़ न करे, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पार्लियामेंट में आकर बात करें। फारूक हबीब ने कहा कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं नवाज शरीफ को वापस लाने का जिम्मेदार हूँ, उनके पास कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहने का कोई जवाज नहीं। शहबाज शरीफ के पास भी मैं समझता हूं कि बतौर ऑपोजिशन लीडर कोई इखलाकी जवाब बाकी नहीं रहता कि वो बतौर ऑपोजिशन लीडर जो है वो कौमी असम्बली के अंदर कंटिन्यू करें। हमारे यहाँ ट्रांसफ़र पर बैन था, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे, और उसकी वजह ये थी कि मुख्तलिफ औकात में लोग अपनी मर्ज़ी और ख्वाहिशात के मुताबिक ट्रांसफ़र करवा लिया करते थे, जिससे बहुत सारे स्कूल जो हैं वो मुतासर होते थे, और वो जो स्टूडेंट टीचर्स रेशो है, STR जिसको कहते हैं, वो भी डिस्टर्ब होता था, और कई स्कूल हमारे बंद हो जाते थे इसलिए कि वहाँ पे टीचर्स नहीं होते थे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने असातिज़ा के तकर्रुर और तबादलों से मुतालिक पॉलिसी का ऐलान कर दिया। असातिज़ा मनपसंद जगहों और ख्वाहिशात पर तबादले नहीं करा सकेंगे। असातिज़ा के तबादले साल में एक बार होंगे। रेड कैटेगरी वाले असातिज़ा तबादले की दरख्वास्त नहीं दे सकेंगे। पॉलिसी पर अमल 1 जुलाई से होगा। हुकूमत का तफरीही पार्क, वर्जिश खाने और मज़ारात खोलने का फैसला। कराची के पार्कों के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए गए। शहरियों को पार्क, वर्जिश खाने और स्विमिंग पूल जाने की इजाजत। इस्लामाबाद F9 कोरोना वैक्सीन मरकज बंद। शहरी आपे से बाहर मरकजी दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। पुलिस और अवाम आमने सामने। लाहौर में फाइजर और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन न मिलने पर शहरियों की पुलिस से तल्ख कलामी, शदीद एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। अभी एहतियात का दामन नहीं छोड़ना, मेरा ये मैसेज होगा आपके लिए, कोविड के लिए। और इसके अलावा जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई वो कोई हेजिटेशन ना करें, तौक़ुफ़ ना करें, जाके वैक्सीन लगवाएं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि कोरोना मरीजों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई वो जल्द लगवा लें। हमने वो पाकिस्तान छोड़ के जाना है कि वो सारी हमारी आने वाली नस्लें हमारा शुक्रिया अदा करेंगी कि हमने उनकी परवाह की। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो खूबसूरती सिर्फ यहां है, शायद ही आपको दुनिया में कोई मुल्क मिलेगा जिसको अल्लाह ने ऐसी नेमत बख्शी है। तैयाहत के फरोग के इकदामात पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वज़ीर आज़म का खिराज तहसीन।
इमरान खान का दौरा नारान में टाइगर फोर्स से खिताब, कहा ऐसा पाकिस्तान छोड़कर जाना है जिस पर आने वाली नस्लें हमारा शुक्रिया अदा करें। साफ और सरसब्ज पाकिस्तान हुकूमत का हदफ है। दरख्तों की हिफाजत के लिए मुकामी अफराद को भर्ती किया जाए। जो कानून बनाया जाए उस पर सख्ती से अमल किया जाए। वजीर आजम की हिदायत। कौमी सलामती के उमूर पर पार्लिमानी कमेटी बनाए कौमी सलामती का इजलास 1 जुलाई को तलब। बंद कमरा इजलास में अफगानिस्तान समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में आला अस्करी हुक्काम की शिरकत का भी कभी इम्कान। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगान अवाम को करना है। फरीकैन को मिल बैठकर मसले का हल तलाश करना होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं फौजी अड्डों पर वजीर आजम की वजाहत के बाद कोई अबहम नहीं रह जाता। FATF से मुतालिक कहा पैटफ को भारत इस्तेमाल कर रहा है। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा को तशवीश से आगाह कर दिया। इसराइली रोजनामे का जुल्फी बुखारी के इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह से मुलाकात का दावा। वजीर आजम के साबिक मुशीर ने दावा मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। जुल्फी बुखारी कहते हैं इसराइली मीडिया और सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। भारत की चीन से बढ़ती कशीदगी, भारतीय जारहाना अज़ाइम मजीद खुलकर सामने आ गए। भारत ने चीनी सरहद पर 50,000 फौजी तैनात कर दिए। चीन की सरहद पर भारतीय फौजियों की तादाद 2 लाख से भी ज्यादा हो गई। भारतीय फजाइया के तैयारे भी सरहदी इलाके में तैनात। लाहौर में सस्ती सब्जी बेचने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बरहम। शहबाज गिल ने कार्रवाई को मज़ाक़ाख़ेज़ करार दे दिया। लाहौर इंतजामिया मैजिस्ट्रेट के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। शहबाज गिल का ट्वीट। कराची में पुलिस एहलकार चोरियों में मुलव्विस। कोरंगी कराची में पुलिस वालों ने दूध की दुकान से रकम चुरा ली। वाकया असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान पेश आया। दुकानदार ने रकम चोरी होने की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार।